नमस्ते। आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हाल ही में हुआ, आइए उसका एक क्विक एनालिसिस करते हैं। तो सवाल यह है कि इस बार के पेपर में कौन से टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री और कल्चर की। देखते हैं यहां से क्या पूछा गया। एंशिएंट हिस्ट्री से एक क्लासिक सवाल था, हड़प्पा के डांसिंग गर्ल की मूर्ति के बारे में। और इसका सही जवाब है कांस। ये इंडस वैली की मेटल आर्ट का एक शानदार उदाहरण है। इसे 1926 में मोहनजोदड़ो में खोजा गया था और इसे बनाने में लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ें तो एक सवाल ब्लू वाटर पॉलिसी पर भी था। ये पॉलिसी शुरू की थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, जो भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। मतलब फोकस जमीन पर नहीं बल्कि समंदर के ट्रेड रूट्स पर कंट्रोल करने का था। चलिए अब देखते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी सेक्शन में कैसे सवाल आए। एक कॉन्सेप्चुअल सवाल था प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बीच के अंतर पर। बायोलॉजी में ब्रायोफाइटा और एल्गी के बीच का एक जरूरी डिफरेंस पूछा गया था। फिजिक्स से एक बहुत ही फंडामेंटल डिस्कवरी पर सीधा सवाल आया था। ये किया था जे थॉमसन ने 1897 में अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान। अब आते हैं पॉलिटी और गवर्नेंस पर, जहां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज टेस्ट की गई। यहाँ एक सवाल अर्बन लोकल गवर्नेंस और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस से जुड़ा था। सही जवाब है 18। ये विषय 74वें अमेंडमेंट के तहत 12वीं अनुसूची में शामिल किए गए। एक और जरूरी सवाल एक रीसेंट और बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर था। इस अमेंडमेंट ने आर्टिकल 15(6) और 16(6) को जोड़ा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। और आखिर में एक नज़र डालते हैं कुछ और मॉडर्न टॉपिक्स पर, जैसे स्कीम्स और टेक्नोलॉजी। बड़ी सरकारी स्कीम्स और इंटरनेशनल अलायंस की लॉन्च डेट्स, ये एक क्लियर पैटर्न था। कंप्यूटर्स की बात करें तो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन से भी एक सवाल था। चौथी पीढ़ी को डिफाइन किया माइक्रो प्रोसेसर ने, जो वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से मुमकिन हो पाया। तो इन सब सवालों से क्या पता चलता है? तैयारी के लिए कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ चाहिए या बस फैक्ट्स याद करना काफी है?